अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपको कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन का। और इस लेक्चर में आपको ओलिगोसैकेराइड पढ़ाएंगे और देखेंगे कि एक मोनोसैकेराइड किस तरह दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। और तीसरी बात, रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और सुक्रोज क्यों रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। इन 2-3 सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन आज अगर आवाज सही नहीं आ रहा हो, क्योंकि तकरीबन 3 बार मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, पिछले हफ्ते से मेहनत जारी है, लेकिन माइक जो है वो मुझे मिल नहीं रहा है। और तो आखिरकार मजबूर होकर के माइक को साइड पे फेंक दिया है और अभी दोबारा से वीडियो में बना रहा हूं विदाउट माइक, डायरेक्ट कैमरे के थ्रू जो है आवाज आ रही है, तो आपने गौर से देखना है। ठीक है, कोशिश करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल जाए, या 3 या 4 या 5 या 8 या 10 तक जो मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाएंगे, जो भी नया कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो डाइसैकेराइड कहेंगे, अगर 3 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो ट्राइसैकेराइड, और अगर 4 टेट्रा, इसी तरह चलते जाए 10 तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड यानी जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? डाइसैकेराइड। हमारे पास डाइसैकेराइड्स के 3 एग्जांपल्स हैं। 3 एग्जांपल्स है डाइसैकेराइड्स की। नंबर 1, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाएगा। मैं आपको आज माल्टोज पूरा सारा बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके क्या बनाएगा? सुक्रोज बनाएगा। वो भी आज आप बोर्ड पे दिखा देंगे आपको। तो सबसे पहले आप आ जाए यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। HOH को मैं शो नहीं करता आज। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, कार्बन नंबर 1 पहले ग्लूकोज का, जबकि कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये जो 4 है और यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है, ये दोनों आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन देखिए, मैंने किसी भी दूसरे कार्बन पर HOH नहीं लिखा हुआ है। इसकी जरूरत आज है ही नहीं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम HOH सारा लिख चुके हैं। आज HOH लिखेंगे तो उससे डायग्राम खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं होता क्या है। कार्बन नंबर 4 पर जो OH है, ये OH अपना बॉन्ड के साथ रिमूव हो जाएगा। जब ये OH अपने बॉन्ड के साथ रिमूव हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? चलिए ये OH रिमूव करते हैं ऐसे। ठीक है, ये OH सारा आपका रिमूव हो गया। आप देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स आ गए। कार्बन नंबर 4 के साथ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड आ गए। तो कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए। कार्बन नंबर 1 पर अगर आप आके देखोगे तो कार्बन नंबर 1 पर क्या मौजूद है? OH मौजूद है। कार्बन नंबर 1 पर OH मौजूद है। लेकिन ये जो OH है, ये सारा का सारा रिमूव नहीं होगा। इससे सिर्फ हाइड्रोजन जो है जाके रिमूव होगा। तो जब इस ऑक्सीजन से सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कार्बन पर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास अभी भी 4 बॉन्ड्स है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, इस पर माइनस का चार्ज आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जाएंगे। अच्छा, जो H यहां से निकला और जो OH यहां से निकला, ये OH और H आपस में मिलके क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। पानी बनाएगा H। ये H जो है ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, तो एक किस्म का कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर रिलीज होकर के 2 यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं। तो ये 2 यूनिट्स कैसे मिलेंगे? ये नेगेटिव ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव कार्बन आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे। इसके बीच में क्या बनेगा? इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और उसमें क्या लिखा हुआ है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 1,4 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक कार्बन नंबर 1 और वहां पर कार्बन नंबर 4 इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसको 1,4 का नाम दिया जा रहा है। अल्फा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो शुगर था, इधर आप देखिए, ये इसका OH नीचे था। हमने पढ़ा था कि जब कार्बन नंबर 1 पर OH नीचे आ जाए ग्लूकोज के केस में, उसको हम लोग अल्फा शुगर बोलते हैं। तो इसीलिए चूंकि अल्फा शुगर था तो इसलिए हमने वहां पर अल्फा का नाम लिखा।
तो जनाब ये रहा आपका डाइसैकेराइड यानी माल्टोज। माल्टोज ये है आपका, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास किसका है, वो है सुक्रोज का। चीनी आप लोग सुबह खाते हैं, मतलब किसी भी टाइम आप चीनी खाते हैं, आपने देखा होगा। चीनी को हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, और सुक्रोज मोनोसेकेराइड बिल्कुल भी नहीं है। चीनी एक डाइसैकेराइड है, चीनी एक ओलिगोसेकेराइड भी है। उसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक ग्लूकोज होगा दोबारा से, और ग्लूकोज के साथ इस बार हम क्या मिलाएंगे, फ्रुक्टोज को मिलाएंगे। फ्रुक्टोज में बिल्कुल 6 कार्बन है, ठीक है, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह उसका फॉर्मूला है, लेकिन फ्रुक्टोज रिंग में बड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि फ्रुक्टोज की रिंग अगर आप देखिए तो उसमें 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। पहला कार्बन रिंग के बाहर है, छठा कार्बन भी रिंग के बाहर है। पहला और छठा कार्बन रिंग के बाहर है, 4 कार्बन रिंग बनाएंगे। कार्बन नंबर 2 3 4 5 ये रिंग बनाएंगे। तो मैं फिर से किसी कार्बन पर HOH नहीं लिख रहा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर मैंने OH लिखा हुआ है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 इस बार बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब फिर से उसी तरह से ये जो फ्रुक्टोज है, मैं आपके लिए ये दायरा मिटा रहा हूं, क्योंकि ये पहले मैंने लिखा था। अच्छा, ये सारा का सारा दायरा मैं भी मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखिए, फ्रुक्टोज का OH रेडी है बॉन्ड बनाने के लिए, ग्लूकोज का भी OH रेडी है। लेकिन क्या होगा, किसी एक कार्बन का OH पूरा का पूरा निकल जाएगा। मिसाल यहाँ पर ये सारा OH जो है ये निकल जाएगा, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो मैं इसको कुछ देर के लिए मिटा रहा हूँ कि ये निकल गए। जब ये OH निकल जाएगा तो फिर से क्या होगा, कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि पहले कार्बन के 4 बॉन्ड्स थे, अब कार्बन के 3 बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 बॉन्ड्स हो गए, कार्बन प्लस चार्ज आएगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड अभी भी 4 बॉन्ड है। लेकिन इसके पास जो OH था उसने अपना हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव कर दिया। ये हाइड्रोजन सारा का सारा इसने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया प्रोटॉन की शक्ल में। हाइड्रोजन अक्सर जब रिमूव होता है, अक्सर मतलब हर टाइम नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के किसी दूसरे के हवाले करके खुद रिमूव हो जाता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन पर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, फिर से उसी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 2 के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये बॉन्ड फिर से हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। लेकिन इस बार इस बॉन्ड का नाम है 1 2 क्यों, क्योंकि इस बार कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 जो है वो आके इस्तेमाल हो गए। इसके साथ ये जो एक नया कार्बोहाइड्रेट आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास एक डाइसैकेराइड जरूर है, लेकिन डाइसैकेराइड में इसका नाम है सुक्रोज। लास्ट में जाते जाते रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ऐसे शुगर को कहते हैं जिनके पास इनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल हो किसी दूसरे को देकर रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब आप जितने भी मोनोसेकेराइड उठाएंगे तो मोनोसेकेराइड के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि दूसरों को रिड्यूस करे, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर उसको रिड्यूस कर सके। क्यों, क्या बात है आखिर मोनोसेकेराइड के अंदर, हर मोनोसेकेराइड के अंदर अगर आप देखें तो आपको वहां पर फंक्शनल ग्रुप नजर आएगा। जैसे कि एल्डिहाइडिक शुगर में कार्बन नंबर 1 आपका फंक्शनल ग्रुप रखता है, और यही रिड्यूसिंग एक्शन करता है, ठीक है। जबकि केटोनिक शुगर में कार्बन नंबर 2 जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है। तो अब जरा देखिए, अगर आप लोग माल्टोज पे गौर करें, माल्टोज भी रिड्यूसिंग है या नहीं, इस पे हम लोग आज देखते हैं। आज आप देख लें, देखो ग्लूकोज के पास जो कार्बन नंबर 1 है, इसने तो बॉन्ड बना लिया, ये तो बिजी हो गया कार्बन नंबर 1। लेकिन ये जो कार्बन नंबर 1 है, यस दिस वन, ये अभी भी बिल्कुल फ्री है। ये कार्बन अभी भी रेडी है किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए। लिहाजा माल्टोज के केस में अगर एक ग्लूकोज बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो भी जाए, अगर एक कार्बन नंबर 1, तो दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 अभी भी सेफ पड़ा हुआ है, वो रिड्यूसिंग एक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पूरा माल्टोज रिड्यूसिंग है। लेकिन सुक्रोज के केस में बड़ा स्पेशल है। सुक्रोज क्यों रिड्यूसिंग नहीं है, उसकी क्या वजह है। जैसे मैंने आपको कहा था, सुक्रोज में एक एल्डिहाइडिक शुगर
और एक कीटोनिक शुगर आपस में मिले हुए हैं। तो ये देखो, ये एल्डिहाइडिक शुगर है। एल्डिहाइडिक शुगर का कौन सा कार्बन रिड्यूसिंग है? कार्बन नंबर 1 रिड्यूसिंग है, ठीक है। और कीटोनिक शुगर में कौन सा कार्बन रिड्यूसिंग है? कार्बन नंबर 2 रिड्यूसिंग है। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। जब बॉन्ड बनता है तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से दोनों कार्बन जो है बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं, इसीलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाती है। हाँ, अगर आपने इस सुक्रोज को दोबारा तोड़ दिया किस चीज में? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, तो फिर इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी, ठीक है। ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एक अलग सा केस है। सो ये था वो रीजन कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और सुक्रोज क्यों रिड्यूसिंग नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, होप ये वीडियोस आपको समझ आ गया होगा। इस आवाज के साथ आपने गुजारा भी किया होगा। मैंने तो आज 3 बार लेक्चर को रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ मसले और मसाइल थे। फाइनली मे बी ये भी इसकी आवाज़ अच्छी हो, अगर थोड़ी सी अच्छी तो मैं अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुस्कुराते रहेगा, हर तरह के टेंशन में, हर तरह की परेशानी में मुस्कुराते रहेगा। आगे चलते रहे, अपने आप को धक्का देते जाइए और मूव करते जाइए। ट्रस्ट योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।